जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने 12,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने का डिसीजन लिया है। वर्ल्ड की बड़ी आईटी कंपनीज में हो रहे ले ऑफ यानी छटनी के बीच गूगल का मामला लेटेस्ट है। लास्ट फ्यू मंथ्स में माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनीज ने अपने हजारों एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालकर घर बिठा दिया है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो कि आखिर इस वक्त बड़ी कंपनीज लगातार अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से क्यों निकाल रही है एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द पीपल ऑफ इंडिया। नवंबर 2022 में ट्विटर ने एक साथ 3800 एम्प्लॉयज को निकालने का ऐलान किया। इसके कुछ दिनों बाद एलन मस्क ने 4500 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज की छुट्टी कर दी। मोस्ट सरप्राइजिंगली विदाउट एनी प्रायर नोटिस अचानक से इन एम्प्लॉयज को निकाला गया था। इन्हें अपने ले ऑफ की बात तब पता चली जब इनकी आईडी से इनका अकाउंट लॉगिन ही नहीं हुआ। इसी दौरान एलन मस्क ने इंडियन टीम में काम कर रहे 230 में से 180 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी एक झटके में 11,000 एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ की जानकारी देते हुए लिखा था कि जायंट आईटी कंपनीज मुश्किल दौर से गुजर रही है। कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में एम्प्लॉयज को निकालने का यह फैसला लेना कंपनी की मजबूरी हो गई है। अमेजॉन ने 18,000 एम्प्लॉयज को बाहर निकाला। स्नैपचैट और माइक्रोसॉफ्ट का भी यही हाल है। एप्पल ने नए रिक्रूटमेंट पर ही रोक लगा दी है। टू बी प्रिसाइज 2022 में 50 आईटी कंपनीज ने मिलकर दुनिया भर में 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाला था। अब समझते हैं आखिर ये बड़ी आईटी कंपनीज ऐसा कर क्यों रही है। इसके पीछे सबसे पहली वजह है कोविड के दौरान मास हायरिंग की गई, लेकिन अब डिमांड नहीं है। पेंडेमिक के दौरान लगभग हर चीज को ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए गए। बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां देकर मार्केट की डिमांड पूरी की गई। ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग्स जैसे प्लेटफॉर्म से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और खाने की डिलीवरी कर रही कंपनीज ने अपना बिजनेस बढ़ाया। उम्मीद थी कि ये डिमांड आगे भी बनी रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। कोविड महामारी का असर कम होने के बाद आईटी कंपनीज के मुनाफे में कमी आने लगी। दूसरा रीजन है स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं। लगातार वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे इंस्टीट्यूशन से ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी की चेतावनी मिलने की वजह से इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने से डर रही है। 2022 में इंडिया में 266 स्टार्टअप कंपनीज फंडिंग न मिल पाने की वजह से बंद हो गई। कंपनीज को फंडिंग मिलने के बाद होने वाले प्रॉफिट से इन्वेस्टर्स को रिटर्न चुकाना होता है। डिमांड कम होने की वजह से कंपनीज की कमाई कम हुई। ऐसे में इन्वेस्टर्स कंपनीज पर खर्च कम करने का दबाव बनाने लगे और इसी का नतीजा है कि लोगों को नौकरी से निकाला जाने लगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है ग्लोबल रिसेशन खुद। कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई में काफी उतार चढ़ाव आया। जरूरी सामान जैसे अनाज, दवाइयां और क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन बिगड़ी और डिमांड बढ़ती गई। इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का मतलब होता है कि कोई सामान अगर 10 रुपए का है तो उसके लिए आपको 50 रुपए पे करना होगा। इससे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी में भी कमी आ जाती है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे यहाँ आरबीआई है, रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट मतलब वो रेट जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देती है। रेपो रेट बढ़ने से बैंक आरबीआई से कम पैसे लेती है और मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाता है। बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती है। ऐसे में कंपनीज अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपने खर्चे को कम करना शुरू कर देती है। इस वजह से या तो एम्प्लॉयज की सैलरी में कटौती होती है या फिर उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। इस तरह से विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन आईटी कंपनीज द्वारा अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाना कितना सही है और कितना गलत, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।